पिछली एक वीडियो में हमने ये बताया हुआ था कि मुद्रा लोन का एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन कैसे करना है। यानी कि अगर आप किसी प्रकार का बिज़नेस करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपके पास बिज़नेस को करने के लिए पूंजी नहीं है या फिर बिज़नेस करने में आपके पास लागत का प्रबंध नहीं है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप मुद्रा माइक्रो फाइनेंस लोन लेके अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था ऑनलाइन एप्लीकेशन बताते टाइम, तो इसलिए हमने ये सेपरेट वीडियो बनाना उचित समझा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मुद्रा लोन में जब ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब आपका नाम आ जाता है, जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, तो फाइनली आपको आपके बैंक में, जिस भी बैंक से आपने अप्लाई किया है मुद्रा के लिए, तो वहाँ पर आपको एक एफिडेविट देना ही होता है। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना लोन ले रहे हैं, चाहे आप 10,000 का लें लोन या फिर आप 20,000 का लें लोन या 50,000 का लोन लें या फिर 10 लाख का लोन लें, एफिडेविट कंपलसरी रूप से आपको बैंक को देना ही होगा। बिना एफिडेविट के आपका मुद्रा लोन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सो आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना एफिडेविट बना सकते हैं खुद से मुद्रा लोन के लिए और उसे अपने बैंक में सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक 100 रुपये की स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है और मैटर कैसे उसमें टाइप करना है, इसका एफिडेविट कैसे बनाना है, मुद्रा लोन के लिए आपको एफिडेविट कैसे डिज़ाइन करना है, चलिए दिखाता हूँ आपको इसकी फाइल्स। तो आपके सामने ये जो मैटर लिखा हुआ है, इसका मैं पीडीएफ या फिर वर्ड फाइल आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझे, चूँकि ये एक रियल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर जैसे ये नाम लिखा हुआ है, तो इनको ये यूनियन बैंक की तरफ से किया गया था, इनको अप्रूव किया गया था इनका मुद्रा लोन। तो इनसे जो डिमांड की गई थी उसी का फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समक्ष श्रीमान नोटरी महोदय, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप जिस भी जगह पे, जिस भी तहसील में जहाँ की भी नोटरी करवा रहे हैं, नोटरी ऑफिसर से सर्टिफाइड जो रजिस्टर्ड होते हैं, तो यहाँ पे उसका नाम, स्थान का लिखेंगे, देन यहाँ पे तहसील का नाम, देन यहाँ पर आप लिखेंगे जिले का नाम और स्टेट। मैटर नहीं करता आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या कहीं और के रहने वाले हैं, आपको सेम फॉर्मेट बनाना है। बस आपको अपना एड्रेस और तहसील, नोटरी प्लेस बस रिप्लेस करना है। देन आपको ये शपथ पत्र तो एज इट इज रहेगा जो लिखा हुआ है। इसके बाद प्रस्तुत करने बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कटनी मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जैसा कि इनका जो लोन है वो यूनियन बैंक से पास किया गया था, इन्होंने यूनियन बैंक से अप्लाई किया हुआ था, तो इन्होंने यूनियन बैंक का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अगर आप यूनियन बैंक के अलावा किसी अदर बैंक से अप्लाई करते हैं और मुद्रा लोन आपका किसी अदर बैंक से सैंक्शन किया जाता है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो, आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। देन यहाँ पर ब्रांच और शाखा कहाँ की है वो आप रिप्लेस करेंगे। इसके बाद जिसके भी नाम से मुद्रा योजना के लिए अप्लाई किया गया है उसके नाम से एफिडेविट डिज़ाइन करना है। एफिडेविट में आपको कॉमन सी चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे कि मैं ओम प्रकाश यादव, पिता श्री बद्री यादव, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम खैरहाई, वार्ड नंबर 1, ये जो सारा एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो आप एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पर पिताजी का नाम मेंशन करेंगे, देन यहाँ पर एज मेंशन करेंगे, यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है, इसके बाद तहसील और ये ज़िला स्टेट आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको ये पॉइंट्स सारे कवर करने हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एज इट इज लिखने हैं। जैसे कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी, यानी कि जहाँ का भी ये आपने एड्रेस दिया है यहाँ आप परमानेंट रह रहे हैं। दूसरा यह है कि शपथकर्ता द्वारा डेयरी व्यवसाय का काम किया जाता है, जहाँ पर शपथकर्ता भैंस पालन करता है तथा दूध बेचने का काम करता है, जिससे शपथकर्ता को लगभग 15,000 रुपये प्रति माह की आमदनी होती है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी काम के लिए मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप ये नहीं लिख सकते, नहीं लिखना है अगर आपको, तो आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है यह कि शपथकर्ता द्वारा यूनियन बैंक से मुद्रा योजना के अंतर्गत व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा था, जिसका शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो ये आपको लिख देना है। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके समर्थन में श्रीमान के समक्ष उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, ये आप लिख देंगे।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है यह कि शपथकर्ता, अगर आपके पास कोई आपकी लाइबिलिटी जैसे कि एसेट्स वगैरह हैं तो आप उनका ब्यौरा दे सकते हैं। जैसे कि इनके पास ये ट्रैक्टर था, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर है कोई ट्रैक्टर है, गाड़ी है, तो आप उसका ब्यौरा यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आपको ये मेंशन करना है कि जो भी आपकी संपत्ति है वो कहीं भी रहन गहन नहीं है, या फिर जो भी ज़मीन है वो पूरी पाक साफ़ है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी प्रकार का आपके पास किसी भी बैंक से आज दिनांक तक लोन नहीं लिया गया है, इसे आप फिफ्थ पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो हम लिखेंगे यह है कि आज दिनांक तक शपथकर्ता के द्वारा किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया गया है। तो ये आपको मेंशन कर देना है। देन आपको स्थान लिखना है जहाँ पर भी ये आप नोटरी करवा रहे हैं, जहाँ भी आप जमा करते हैं, यहाँ पर सत्यापन करता, सत्यापन आप करेंगे सेम आप इसे कॉपी कर देंगे, यहाँ से उठा के एड्रेस पूरा अपने अकॉर्डिंग एड्रेस मॉडिफाई कर लेंगे। कंडिका क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के कथन जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया, पूरे सत्य एवं सही हैं। यहाँ पर आप फिर से इसे आप 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट निकलवाएंगे। इसके बाद नोटरी ऑफिसर से इसे नोटराइज कराना है और आपको ले जाके फाइनल अपने बैंक में सबमिट कर देना है। ये आपका नॉर्मल सा प्रोसेस है एफिडेविट बनाने का, शपथ पत्र बनाने का, मुद्रा लोन का। अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आप किसी एडवोकेट को हायर करते हैं तो वो इसके फ्री में 1000 रुपये आपसे ले लेगा। इसलिए आप खुद से ये करिए, 100 से 150 रुपये के खर्चे पे आपका ये बन जाएगा।